आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। तू अब जो करेगी ना अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करेगी, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम राजी नहीं है। और मर गई तो हमारे लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अफान साहब ने अपनी जिंदगी में नरमीन बीवी को तलाक दे दी। यहाँ रहेंगे तो इसकी जान को खतरा है और आपकी इज्जत को भी। ये दोनों मियाँ बीवी दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बुला लो निकाहों को और गवाहों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? निकाह कराने के बाद तुम इसे अपने साथ रुखसत करा के लेके जाओगे। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, हकीकत ही यही है। आपको ये हकीकत लगता है? वो बच्चा जो दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अजीज है, हम उसे मारने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया में कौन किसको कितना अजीज है इसका पता लगाना मुश्किल है, और हो सकता है तुम दोनों मियाँ बीवी को कुछ और ही ज्यादा अजीज है। आप अपनी बहन की ही तरफदारी करेंगी ना, ये जानते हुए भी कि अब उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने उसे उस घर में पनाह दे रखी है। ओ बीबी, ये फयाज या ना जाकर किसी और को दिखाओ। उसके मरे हुए शौहर के माल पर इस तरह कब्जा जमाकर हड़प नहीं कर सकते तुम दोनों। हम कब्जा कर रहे हैं, हम? और वो तलाकनामा? हाँ, ये तुम दोनों मियाँ बीवी की शैतानी स्कीम है और कुछ नहीं। अल्लाह से डरे अकीला आपा, किसी मरे हुए के ऊपर बहुतान बांधना अल्लाह के अजाब को आवाज देना होता है। हाँ, यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ कि डरो खुदा की बेआवाज लाठी से। उस यतीम और बेवा पर ऐसे तोहमत भरे इल्जाम लगाओगे तुम दोनों? ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चलें मेरे साथ, खुद चल के सारी हकीकत देख लें, फिर सच और झूठ आपके सामने आ जाएगा। हैं? मैं कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? आप बस चलें, मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। अच्छा, महवेश, मेरी चादर लाओ। जी वसीम साहब, मैं समझ सकती हूँ। यू आर राइट, आई नो। नॉट एट ऑल। हम किसी भी तरह से ये कंसाइनमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। मैं कुछ करती हूँ, यू डोंट वरी। बाय। क्या हुआ सुमैया? एवरीथिंग ऑल राइट? सिकंदर, तुम आज ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस जा रहे हो। पाकिस्तान? लेकिन किस लिए? अजमल ब्रदर्स की कंसाइनमेंट हमारे हाथ से निकल रही है। 2-1 कंपनीज और हैं जो अपना मूड बदल रही हैं। तीनों बोर्ड मीटिंग्स में हम दोनों में से कोई भी नहीं गया। उनका ट्रस्ट लेवल वीक हो रहा है। ऐसे में तुम्हें पाकिस्तान जाकर उन सबसे मीटिंग करनी होगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अकेला कैसे? क्यों? तुम ये सब हैंडल नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर तुम भी साथ चलती तो ज्यादा बेहतर होता। 2 दिन के बाद रिपोर्ट्स मिलनी है, मैं यहीं रुकूंगी। 4 दिन के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मेरी, जिसमें तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। लिहाजा तुम्हें अकेले ही पाकिस्तान जाना होगा। एंड कीप इन योर माइंड, वहां जाकर अपनी माँ बहन की उलझनों को सुलझाने में मसरूफ मत हो जाना। मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगी। वहां के मामला जो ही सेटल डाउन हो जाए, यू हैव टू कम बैक। अंडरस्टैंड? ट्रैवल एजेंट जी, मुझे आज की ही चाहिए। क्या हो गया है आलियान? मेरी जान, क्या हो गया? भूख लगी है? नाजिया, इसका फीडर उधर होगा किचन में। नाजिया, लगी होगी सना के साथ।
मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कुछ और भी बाकी रह गया जिससे मुझे मज़ीद तकलीफ पहुंच सके? नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर करने आया हूँ। तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, इस घर के वारिस के साथ इस घर की मालकिन बन गए। प्लीज। क्यों? इसमें क्या बुराई? अरे तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है अगर तुम जरा ठंडे दिल से सोचो तो। कहना क्या चाहते हैं आप? वही जो शायद तुमने कभी सोचा नहीं। हाँ, तुम्हें थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया और इसमें हम सबका फायदा भी है। बात क्या है, साफ साफ बोलिए। आलियान रो रहा होगा, उसके लिए मुझे फीडर लेके जाओ। तो बात यह है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से कहीं जाओ। रास्ता छोड़ो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा क्योंकि तुम अपने हवासों में नहीं हो। इतने सालों से जो तुम दोनों बहनों की शादियां नहीं हो रही थी, उसमें तुम्हें पता नहीं किस नफसियाती खौफ में मुब्तला कर दिया है, जो तुम इस बेजोड़ रिश्ते पे तैयार हो गई हो और खामखा के लिए इसको सर आंखों पे बिठा रही हो। शायद अम्मा ठीक ही कह रही हैं। मैं ऐसे ही किसी नफ्सियाती खौफ में मुब्तला होकर अली का साथ छोड़ूंगा। नरमीन, नरमीन खुद पता नहीं कहाँ है और बच्चा रो रो के हलकान हुए जा रहा है। जरा ख्याल नहीं है ऐसे बच्चे का। सही कह रही हो। लाओ लाओ लाओ, मुझे तो मुझे तो मेरा गुड्डा बबलू। क्या क्या कह रही हैं आप? अरे ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? अभी मेरे मरे हुए भाई का ही कुछ एहसास कर लें आप। उसका कफन मैला नहीं हुआ। ज़हीर आपने बात की हम मैं करता हूँ बात। तो एक दफा मैंने बात करने की कोशिश की थी हाजरा पुप्पो से, लेकिन वो टाल गई। ज़हीर मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी। मैं अम्मा को 1 मिनट के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए वो इतना इमोशनल हो रही हैं। अगर मेरे चले जाने से खुदा न खास्ता उन्होंने अपने साथ कुछ कर लिया तो। समझ सकता हूँ, मैं खुद भी नहीं चाहता कि निकाह के साथ रुखसती हो। मुझे कुछ वक्त चाहिए चीजों को सेटल डाउन करने के लिए। वक्त तो तुम्हें उम्र भर का भी मिल जाए ना ज़ाहिर मियां, तब भी तुम चीजों को ठिकाने नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम में ये करने का हौसला ही नहीं है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। देखो, ये निकाह उस सूरत में हो सकता है जब तुम बच्ची को रुखसत करा के साथ हो। इज्जत से ब्याना चाहते हो ना इसे, तो इज्जत से रुखसत करा के अपने घर लेकर जाओ। मैं 1-2 दिनों में मलिहा के पास चली जाऊंगी, उसे मेरी जरूरत है। घर मैंने किराए पे चढ़ा दिया। अब जाहिर है अकेले घर में ये मेरे पीछे तो नहीं रहेगी अकेली, तो इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ रुखसत कराकर। माँ, आपने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे कर लिया? वैसे ही जैसे तुमने कर लिया। ये अपनी बेहतरी के लिए किया है ना तुमने फैसला, तो मुझे भी हक है कि मैं अपनी बेहतरी के लिए सोचूं और फैसला कर लूं। शायद ये लोग आ गए हैं दरवाजे पे। जाओ इनको लेकर आओ। सना, ये शादी का कह रही है मुझसे? नरमीन, जलील घटिया लड़की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। थोड़ी देर के लिए मैं नजरों से ओझल क्या हुई, तुम मेरे शौहर पर डोरे डालने लगी। झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। मेरी नहीं, ऐसी गंदी सोच इसके दिमाग में आई थी, इसने मुझे बोला था शादी का। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा क्या है तुम में? कौन सी तुम कोई हूर परी हो कि हर आदमी तुम्हें देखकर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है? इस मामूली सी सूरत के साथ मर्दों को पटाने के हुनर तुम्हें खूब आते। देख लिया अकीला आपा आपने अपनी बहन के करतूत। मर क्यों नहीं गई?
क्या करूं मैं तुम्हारा? खुदा की कसम, इसने मुझे खुद शादी की। बस बस बस, मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो गई है। सब मुरव्वत लिहाज सब खत्म। ले जाएं आप अपनी बहन को यहाँ से। ऐसा ना हो कि इसका हाथ पकड़ के बाहर फेंक दूं मैं। क्यों जाऊं मैं इस घर से? मेरे शौहर का घर है, मेरा बच्चा है यहाँ पे। क्यों जाऊं मैं इधर से? क्यों जाऊं? बस अकीला आपा, इसको यहाँ से ले जाएं और जो केस करना है मेरे ऊपर वो बाद में करते रहिएगा, लेकिन अब इस औरत को मैं इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाए इसे। जाऊंगी मैं यहाँ से, मेरा घर है। पकड़ो पकड़ो अपना बच्चा और निकल जाओ हमारे घर से। आप इसको ले जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं इस घर से? अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ले जाए अकेला आपा इसे। क्यों जाऊं मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैंने बोला ना नहीं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। आपा नहीं जाओगी तो नौकरों से धक्के देकर तुम्हें निकलवा देंगे। अकीला आपा, मैं आपकी वजह से खामोश हूँ। इसको आराम से ले जाए यहाँ से। ले जाए। चलो आपा, मैं नहीं जाऊंगी। चलो नहीं, चलो आपा, आपको शोभा नहीं लोगों का। आपका शोभा नहीं लोगे ये। नहीं जाऊंगी मैं। चलो आपा, ये लोग कठिन लोग हैं। मुझे पता, आपको नहीं पता मेरे कुछ। चलो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं साइमा को लेकर कहाँ जाऊंगा? घर तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता। साइमा, फौतगी हो गई है उसकी, ये सुनकर कि निकाह के साथ ही तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। साइमा बेटा, समझती क्यों नहीं हो तुम? अरे ये शख्स तुम्हारे साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकता। अम्मा मुखलिस कौन है? आप मुखलिस हैं और वो सिकंदर भाई मुखलिस है? कौन मुखलिस है किसके साथ? मेरे ख्याल से हम सब एक दूसरे के साथ उतने ही फेयर हैं जितने ज़हीर मेरे साथ हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। आप प्लीज़ जाकर निकाह के इंतजामात देखिए। इतना परेशान मत हो। ज़हीर मुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे, भले चाहे वो किसी होटल में ही क्यों ना मुझे ठहराए। अब इन आंसुओं का फायदा बोलो। जितनी तोहमतें लगवानी थी ना खुद पर हम पर लगवा चुकी बीबी। मुझे तो समझ नहीं आती किस किस्म की लड़की हो तुम। जरा सी शर्म गैरत है तुम्हारे अंदर। अब उस शराबी और जुआरी को फंसाने लगी तुम। शर्म नहीं आती? क्या खुदा का वास्ता है आपा, बस कर दे, बस कर दे आप। बस करो तुम बीबी। तुम्हारे तो भरते भरते नाक तक भर गई मैं। फिर मत्थे आकर लगी हो तुम मेरे। शर्म है तुम्हारे अंदर? ज़हीर भाई आपको अंदर बुला रहे। मातम, और ये हाजरा पुप्पो बिल्कुल पागल हो गई। सुनी नहीं किसी की। क्या करूं मैं? और ऐसी कोई जगह है नहीं जहां साइमा को लेकर जा सकूं। हेलो, मलसम निकाह शुरू करें? से इजाजत है? सिकंदर ने आना था,
अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? उसने कहा था आने के लिए, मैं उसका इंतजार कर रही थी। जहीर अहमद, दूसरी शादी की खुशी में पहली बीवी से इजाजत लेना भी भूल गए तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा था तुम्हें? रो दे के बैठ जाओगी मैं, अगले पिछले को कोसोगी बस? ये नहीं सोचा तुमने तुम्हारी इस बेवफाई में तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ मैं? अकीला मैं बताने वाला था। हाँ, बस ये निकाह के फौरन बाद शर्म नहीं आती तुम्हें? दो जवान बेटियों के बाप हो, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी शादी के काबिल है, और तुम यहाँ दूल्हा बनकर बैठे हो बेगैरत इंसान। देखो अकीला, यहाँ तमाशा ना करो मैं। हाँ, तुम्हारी खुशी में बाहर सड़क पर जाकर ढोल बजाऊं मैं? हाँ, ये चाहते हो तुम? और हाजरा पुप्पो खूब बदला लिया है तुमने मुझसे। सगी पुप्पी हो तुम मेरी पीठ पर छुरा घोंपोगे तुम, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था, तैयार रहना चाहिए था। जो छुरे तुमने घोंपे हैं सबके, उसके लिए भूल गई हो तुम क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ, अपनी सगी फूफी के साथ। मेरे भाई का, मरे हुए भाई का चेहरा तक तुमने देखने नहीं दिया। कायनात में जो तुमने फेंका है वो पलट के लगना था ना तुम्हें, है ना? मैंने अपनी सी तो कोशिश करके देख सकता। हाँ, और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी भतीजी होकर मैं पीछे हट जाऊंगी? शरीक बनी हो ना, तो फिर मुकाबला करो। तो तुम्हें क्या लगता है डर गई हूँ मैं? पीछे हट जाऊंगी तुम्हारी सोची हरकत से। अकीला देखो, जहीर अहमद, तुम अगर मट के बच्चे हो ना तुम, फिर मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ दूसरी शादी की, देती हूँ मैं तुम्हें इजाजत। अकीला, हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है, बहुत मामूली सी शर्त। यही सबके सामने खड़े होकर मुझे तलाक दो, अभी के अभी। अकीला, दो ना तलाक, दो। खड़ी हूं ना मैं यहाँ सबके सामने, बोलो दो तलाक, दो तलाक। खाला, सच बताएं, आप यहीं रहेंगी ना हमेशा के लिए? अगर अम्मी तो जाने से पहले कह रही थी कि वो आपको लेकर नहीं आएंगी, आप वहीं रहेंगी पान भाई के आलीशान से महल में। और वो ये भी कह रही थी कि आपको तो इस आलीशान से महल में रहने की आदत हो गई है, अब आप इस छोटे से घर में नहीं रह पाएंगे, एक रात भी नहीं गुजार पाएंगे। अम्मी की तो बातें ही सुना करो, हवा में पहाड़ का लेकर देती हैं, और कसम से कोई एतराज भी नहीं कर सकता। ऐसे पक्के मुंह से बात करती हैं। ये सारी बातें जरा अम्मी के सामने तो बोलकर दिखाओ, तब मान जाऊंगी तुम्हें। तुम ना भी मानो, मुझे कोई परवाह नहीं। खाला बताए ना, कोई झगड़ा हुआ आपका वहाँ पे? वो मक्काट से सना आंटी है ना, वो आई थी घर पे, अम्मी से कान छोड़े पता नहीं क्या सरगोशियाँ करे जा रही थी, अम्मी को साथ लेकर गई हैं। वो यहाँ पर आई थी, और नहीं तो क्या। सब खत्म हो गया मैरिज, मेरे पास और कुछ बताने को है भी नहीं। अम्मू खाला, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, और मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं जो मैंने सोचा हो। खाली सो गया इसलिए कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सॉरी निम्मू खाला, फिर से अम्मी के निशान पे। कौन सी नई बात है? और ये बेचारी इसलिए क्योंकि कुछ बोलती नहीं है। जरा अम्मी के सामने बोलो तो मैं तुम्हें देखूं। अम्मी के सामने तो अब्बू भी नहीं बोल सकते, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? चलना है तो सब कुछ ऐसे।
तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। तो मत करो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मुझे भूल जाओ, बख्श दो मुझे। भाई उसूल की बात तो ये है कि तुम्हें इद्दत अपने मरे हुए शौहर के घर में पूरी करनी चाहिए थी। और मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। इद्दत के दिन गुजारो, फिर जहां तुम्हारा दिल चाहता है, जी चाहता है, जाकर अपना ठिकाना करो। दो ना तलाक। खड़ी हो ना मैं यहाँ, बोला सबके सामने। दो तलाक, जान छुड़ाओ। ये नया रिश्ता जो तुम जोड़ने जा रहे हो, ये नई ताल्लुकदारी, उससे पहले ये पुराना रिश्ता खत्म करो किसी पोसीदा लिबास की तरह। दो तलाक। अखिला तुम घर चलो। अभी के अभी, या तो तुम मुझे तलाक दो वरना अकेले तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। दो तलाक। जहीर, चंद दिनों में तो आपने वैसे ही इन्हें तलाक देनी है, तो आज ही क्यों नहीं? ये भी तो ऐसे ही चाह रही हैं। निकाह के दो बोल पढ़े नहीं थे हैं? और तुम्हें क्या लगा ये बुज़दिल शख्स जो 20 साल में मेरा ना हो सका, इन घटिया अदाओं से तुम्हारा हो जाएगा? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मुंह लगाऊंगी? थूकती हूँ मैं तुम पर। जाकर आईने में शक्ल देखो, ये मेकअप करके कार्टून लग रही हो। कार्टून कमारा तो क्या तुम्हें मिलेगा? चलियो मेरा सुहागत यानी। मेरे घर में खड़े होकर ये बकवास तुम मेरे सामने नहीं कर सकती हो। अरे जाने दो हाजरा पुप्पो, ये गैरतमंद लफ्ज़ ना तुम्हें ज़ेब नहीं देते। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती ना तो खुद फोन करके मुझे बुलाती ना यहाँ पे। चलो अब यहाँ से, या मजीद इज्जत अफजाई करूं मैं तुम्हारी। अखिला तुम चलो। एक लम्हे के लिए तो बात नहीं कर सकती मैं तुम पर। सारी जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं रहे हो तुम। हाजरा पप्पू, मैं फिर बाद में आता। खबरदार, तुम आइंदा मेरे घर तो क्या, यहाँ आसपास भी कहीं नजर आए ना तो तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। चलो ऐसे नहीं मारोगे तुम। हाँ? अखिला ऐसे नहीं मारोगे। जिंदगी फिर मुझे इस मोड़ पर ले आई है जहां मुझे कभी वापस नहीं आना था। मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? नदीम, ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, और मैं पहनूंगी तो और भी खूबसूरत लगेगा, है ना? हाँ, खूबसूरत लगेगा। सिर्फ खूबसूरत तो अच्छा बाबा, बहुत 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 खूबसूरत। अब सही है। हाय अल्लाह नदीम, मुझे तो अभी भी वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ वाकई हमारा हो चुका है, और नदीम इतनी आसानी से ये सब कुछ छोड़कर चली गई है, वो भी खुद ब खुद। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। और हाँ, वो जो आखिरी सीन किया है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, वैसे कह तो तुम सही रहे हो, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर दोगे। और उसके बाद ना नरमीन के पास कोई जवाब रहा और ना ही उसकी बहन के पास, जो सबको बड़ा बेवकूफ बनाती फिरती। और आज हमने उसे बना दिया। वैसे नदीम, मुझे ये बताओ कि उस वकील ने ये खूबसूरत केस बनाने के लिए कितने पैसे लिए? अरे छोड़ो तुम इन बातों को, आम खाओ आम, पेड़ मत गिनो। अरे हमारी ऐश के दिन तो अब आए। नहीं, बल्कि फुल टाइम ऐश। भाई मैं तो ये कहूंगा कि फुल टाइम अयाश। खाना लगवा दूं साहब? हाँ जी, खाना लगवा दीजिए। मैं वैसे भी बहुत भूख लग रही है, थक गया हूँ। प्लेन में तो खाना खाया नहीं जाता डर के हमारे मुझ से। लगवा लीजिए आप। लगवा देती हूँ साहब। हाँ सुमैया, हाँ हाँ, मैं अभी ही एंटर हुआ हूँ घर में।
नहीं नहीं, जाहिर है अपने घर में आया हूँ भाई। मैंने अम्मी की तरफ क्यों जाना है? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके बाय। बस अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। क्या करोगे? हाँ, कर क्या सकते हो तुम? अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो? और ज़हीर आज जो तुमने हरकत की है, उसके बाद खुदा की कसम तुम सोने के भी बनकर आ जाओ ना, तुम्हारा एतबार नहीं करोगी। मेरी नजरों से गिर गए हो तुम। गिर तो मैं उसी दिन गया था अपनी नजरों में जिस दिन तुमने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी थी, अपना मतलब निकालने के लिए, सोहेल और इरम से जान छुड़ाने के लिए। तुमने इरम के साथ जो मेरा सीन बनाया था, तो उसी दिन अपनी नजरों में गिर गया था अकीला बेगम। जान लिया था मैंने, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूं, कितनी वफादारियां निभा लूं, तुम अपनी गर्ज की खातिर मुझे और मेरी इज्जत को कुर्बान कर सकती हो। तुम्हें मेरी नामूस की परवाह नहीं है, ना ही मेरी फीलिंग्स की। किसके लिए किया था मैंने ये सब? बताओ, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए। मेरे किरदार को दागदार करके? तुम्हारा किरदार मेरी नजरों में तो साफ था ना, बेदाग था ना, फिर क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ हुई? बोलो। जिस औरत के साथ मैंने इतने साल ईमानदारी और वफा के साथ निभा किया, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। उसकी नजर में मेरी अहमियत सिर्फ इतनी है। ये तकलीफ हुई मुझे। हाँ, ये घड़े मुर्दे उखाड़ कर ना, ये आज वाली कमीनगी नहीं छुपा सकते तो। वो साइमा के साथ जो तुम गंदा खेल खेल रहे थे, मेरी आंखों में धूल झोंककर, और आज शादी करने चले थे। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। तुम मत करो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मुझे भूल जाओ, बख्श दो मुझे। तुम क्या समझते हो आज की ड्रामेबाजी करके तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? आज की हरकत का तुम्हें जवाब देना होगा। तुम क्या चुप चुप कर मियां बीवी की बातें सुन रही हो? उसका असली चेहरा तुम्हें दिखाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और फिर सोचो वो मुश्किल है। तुम सोचो अगर तुम्हारा निकाह हो चुका होता और उसके बाद अकीला वहां पर आती, तो यकीन करो अकीला के कहने पर तुम्हें वो छोड़ के चला जाता इसी तरह। तुम आग से खेल रही थी और उस आग में जलने से बचाना मेरा फर्ज था। मैं तो फिर भी जल गई ना, सिर्फ मरना बाकी रह गया। अब मैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे सुबह का सूरज नसीब ना हो। अल्लाह न करे। मुझे नफरत हो गई है धोखेबाज लोगों से। मैं थक गई हूँ। तो तुम्हें ख्याल नहीं आएगा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे अकेली रहूंगी? ऐसे कैसे तुमने इतनी बड़ी बात कर दी? अब माँ अपनी औलाद को कभी कुएं में गिरता नहीं देख सकती। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर कर देना। वो शख्स धोखेबाज था, मैं जानती थी। फिर भी जुआ खेला। मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती थी। मेरी सिर्फ यही नीयत थी अम्मा। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को उसकी नेक नियति का बड़ा अच्छा सिला देगा। मेरा दिल गवाही देता है। अब तुम उसके बारे में कुछ मत सोचो। वो शख्स सोचे जाने के काबिल भी नहीं।
और दोस्त। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करे। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो मनहूस का वो काला चेहरा तो वो पहले से नजर आ गया, बाद में तकलीफ नहीं उठानी पड़ी है। मैं नींद की गोली लेकर आई हूँ, दूध के साथ शहद है, ये पी लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। हम आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हमारे अब्बा को ना दूसरी शादी का शौक चढ़ा था। वो नहीं है हाजरा पप्पो, अरे सिकंदर खालू की अम्मा। सॉरी, मुझे कोई और रिश्ता समझ ही नहीं आ रहा था। उनकी बहन है ना साइमा खाला, उनसे शादी कर रहे थे अब्बा। फिर अम्मा ने बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह छापा मार लिया और उन्हें घेर लिया। बेचारी साइमा खाला और हाजरा दादो, अम्मा ने पता नहीं क्या हशर किया होगा उनका। कसम से क्या जबरदस्त सीन होगा, काश मैं भी वहाँ होती। तुम्हें ये सब किसने बताया? बताना किसने था, सुबह से अम्मा अब्बा में जोरदार झगड़े हो रहे हैं। 3 आलमगीर जंगें हो चुकी हैं। अब्बा गुस्से में एक गिलास और एक प्लेट तो तोड़ के घर से जा चुके हैं। ज़हीर भाई तो कभी इस तरह गुस्सा नहीं करते। अम्मा के साथ गुजारा करना ना कोई आसान बात नहीं है। अब उनके साथ रहते रहते अब्बा की बर्दाश्त तो खत्म होनी थी। मेरी शामत आई निम्मो खाला, मैं तो आपको रिपोर्ट देने में भूल ही गई। मैं आपको बुलाने आई थी, अम्मी ने कहा था फौरन उसको बुला कर लाओ। नरमीन, नरमीन, आ रही हूँ। अब जल्दी से चली जाए, इससे पहले वो अपना गुस्सा आप पर और मुझ पे निकालें। वैसे ही सुबह से उनका पारा ना बहुत हाई है, आप भी संभल कर बात कीजिएगा। जानती हूँ। हाँ, आपके लिए कौन सी नई बात है। चलें जाएं फिर आप। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं जानता हूँ कि इस वक्त ऑफिस में मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। और अम्मी को तो मैंने कॉल तक नहीं की है, उन्हें तो अभी तक ये मालूम भी नहीं कि मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। उनकी तरफ कैसे जाऊंगा मैं तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारे वहां पहुंचने की खबर उन्हें ना हो। इम्पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कॉल क्यों की? अच्छा तुम कितनी देर में ऑफिस पहुंच जाओगे? रास्ते में हो? यही कोई 7-8 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके, 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करती हूँ। ऑफिस पहुंच के मेरी रफीक साहब से बात करवाना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। वैसे ये बात तो तुम उन्हें ऑफिस में कॉल करके भी कह सकती थी। हाँ, लेकिन तुम उनसे मेरी बात करवाओ। तुम ऑफिस पहुंचो, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अच्छा वो बोर्ड मीटिंग के दौरान मुझे भी कॉन्फ्रेंस में ले लेना। 2-3 आइडियाज मेरे दिमाग में भी है, उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, बाय, मिस यू। मेरी जिंदगी ऐसी जिल्लत भरी होगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। याद है या भूल गई हो? याद है। हाँ तो बात साफ है ना फिर। भाई तुमने खुद अपनी मर्जी से इस घर में तुम्हारा जो भी हिस्सा बनता था वो मेरे नाम लिख दिया था। वो क्या कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें अल्लाह की शान है भाई। कभी तो लगता था कि तुम्हें इस हिस्से की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब आप जो कहना चाहती हैं कह दें, सुन रही हूँ मैं। बीबी ये बातें सुनने से ज्यादा कहने की हैं। मैं समझी नहीं। भाई उसूल की बात तो ये है कि तुम्हें इद्दत अपने मरे हुए शौहर के घर में पूरी करनी चाहिए थी, मगर बदबख्तों ने पता नहीं कैसे घिनौने इल्जाम लगा दिए तुम पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर, केस करेंगे उन पर, छोड़ेंगे नहीं। मेरे तो अपने घर के हालात इतने अजीब हो रहे हैं, अब दूसरों के लिए वकील मैं कहां से करूं? पापा मैंने एक फैसला किया है। जी फरमाइए, क्या फैसला किया है आप? मैं उन लोगों पर कोई दावा दायर नहीं करूंगी, ना अपने बेटे के हक के लिए, और ना ही खुद पर लगाए गए इल्जामात को दूर करने के लिए। इससे तो फिर यही मतलब निकलेगा बीबी कि वो लोग सच्चे हैं, उनके सारे इल्जामात सच्चे हैं। अफवान ने तुम्हें वाकई में तलाक दे दी होगी। मेरा खुदा जानता है, ये सरासर बुहतान है मुझ पर। तो फिर मुकाबला करो ना, हैं? बुज़दिलों की तरह पीछे क्यों हट रही हो? मैं तो बहुत कमजोर हूँ, किसी से मुकाबला नहीं कर सकती।
मैंने अपने सारे मामलात अपने अल्लाह पर छोड़ दिए। वो मेरे मामलात को मुझसे बेहतर जानता है और उन लोगों की नीयत और इरादों को। ठीक है बीबी, फिर तुम करो सब्र से खुदा के फैसले और हिसाब का इंतजार। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। इद्दत के दिन गुजारो, फिर जहां तुम्हारा दिल चाहता है, जी चाहता है, जाकर अपना ठिकाना करो। यहां मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे चक्रों को सुधारते सुधारते खुदा की कसम मेरा अपना घर तबाह होने को चला है। सारी जिंदगी मैंने ठेका ले रखा है सबका। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स को मैं देख लेता हूँ। वसीम साहब, आप मुझे बताइए कि जैदी साहब ने कब तक आना? बोर्ड मीटिंग से पहले बुलवाया नहीं था। गुड। एक काम कीजिएगा, जब वो आए तो पहले मेरे पास रहेगा ताकि हम उनसे कुछ इम्पोर्टेंट मामला पर डिस्कशन करें। जी सर। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम। जी, मैं आज ही की फ़्लाइट से वापस आया हूँ। जी, और रात में चक्कर लगाता हूँ इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफ़िज़। एक हफ्ते के अंदर अंदर निकाह और रुखसती दोनों होने चाहिए, अगर उन लोगों को कोई एतराज ना हो। और मलिया बेटा, तुम न मना करना, हमारी सारी तैयारी पूरी है। हाँ देखो, खुदा की कुदरत, सिकंदर भी आ गया पाकिस्तान। हाँ, वो आता है शाम को, तो मैं तुम्हारी उससे बात कराती हूँ। मगर तब तक तुम उन लोगों से बात करके आज के आज सारे मामला तय करके रखो। हाँ ठीक है, तब तक मैं सिकंदर से भी बात कर लूंगी ना, तो शाम को तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे इतना बड़ा बोझ हूँ अम्मा। साहिमा, शादी वादी नहीं करनी। तो क्या मेरे मरने के बाद करोगी? बेटा, इतना अच्छा रिश्ता चलकर खुद हमारे पास आया है, तो क्या करें? मना कर दे, कुफराने नेमत कर दे? बेटा, दोनों बहनें एक साथ एक शहर में रहोगी, मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। शादी नहीं करनी, थोड़े साल और इंतजार करना है। अरे तो क्या वक्त ठहर जाएगा तुम्हारे लिए? इधर देखो मेरी तरफ, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और फिर अकेला जिस खसलत की मालिक, मैं जानती नहीं हूँ क्या उसे। अपने शौहर की तो वो इज्जत की क्या परवाह करेगी, हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर देगी। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना अम्मा। माँ नरम लफ्जों में कह रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। दुनिया लफ्जों के तीर चलाएगी तो क्या करोगी? है? मान जाओ बेटा, इससे बेहतर मौका फिर शायद ही नसीब में हो। वो कंप्यूटर पे क्या है, हाँ वो फेसबुक के ऊपर ना मलिया ने तस्वीर भेजी है उस लड़की, ऐसा देख लेना। अल्लाह ने चाहा तो आज ही सारे मामला तय हो जाएंगे। मैं 2 नफिल हाजत के पढ़कर आती हूँ। हाँ, इद्दत खत्म होने में दिन ही कितने रह गए, उसके बाद मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? हाँ पापा तो मुझे पता है, वो कभी मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी।
अच्छा ही हुआ जो मैंने अपना शेयर अकीला आपा के नाम कर दिया, वरना वो अभी भी मेरा जीना दुभर करते थे। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। उन चंद हजार रुपयों के लिए मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी इकलौती जीने की वजह उसको सौंप देती आप। अगर नरमीन कोर्ट में चली गई तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। याद नहीं आपको आपने निम्मो खाला के साथ क्या किया था? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, मैं अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला करूंगी खुद करूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।